what is the roadmap for health? Because health is another key area where your government is working. मैं इसमें कहूँगा कि इसमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा स्मार्टली देखने की जरूरत है। आज दिल्ली सरकार मान लीजिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनाती है, वहाँ सारी मशीनें इंपोर्ट करके लाती है, सारी सर्विसेज शुरू करती है। उसमें जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उससे सस्ते में आज दिल्ली के लोगों को ये फायदा मिल जा रहा है कि जहां जहां एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही प्राइवेट पार्टनरशिप है। यही एक तरह से पीपीपी का एक तरह का नया मॉडल है। कि सरकार आपकी छोटी छोटी सर्विस आउटसोर्स कर रही है। वेरी ट्रू। सरकार सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा नहीं दे रही। सरकार कह रही है कि भाई हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराइए, आपको एमआरआई कराना है, वहां एक प्राइवेट में बाहर किसी एंटरप्रेन्योर ने, किसी छोटे बिजनेसमैन ने या किसी हॉस्पिटल में लैब लगा रखी है, उससे हम आपको स्कैन करा देंगे, ट्रीटमेंट बाकी सारी चीजें हम आपको देंगे, फ्री देंगे। लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हैं वो सरकार इन्वेस्ट करने की जगह कुछ लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, उनकी खाली पड़ी हुई है। तो वो एक तरह का नए सिरे का पीपीपी है और उसमें सरकार टैक्स पेयर का पैसा है, लेकिन किसी आदमी की जान बच जाए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? Are there more such schemes in the works in the coming days? Can we see more such schemes where a new innovative way for Delhi's public can be? मुझे लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए भी इस तरह की और स्कीम्स आएंगी। Infrastructure is something which you said is an area which needs further improvement and the government might be working towards पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिल्ली में काफी काम हमने पिछले दिनों में किया है। आज आप पीरागढ़ी से या इस तरफ से शालीमार बाग, ये रोहिणी वगैरह से, द्वारका से निकलें, आपको आईएसबीटी आने में 1.5 घंटा लगता था 2 साल पहले। आज आप मुश्किल से 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। मेट्रो फेज 4 दिल्ली में आ रही है। ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में ऐसे कदम हैं जिनके 1-2 साल में अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक बड़ा ड्रीम जो हम देख रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो है 2 बड़े कॉरिडोर्स ईस्ट दिल्ली से और नॉर्थ दिल्ली से एयरपोर्ट और साउथ दिल्ली को जोड़ने के लिए। अभी लोगों को 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं अगर उनको दिल्ली क्रॉस करके जाना हो। वेरी ट्रू। आप जैसे ये मेटेरियलाइज हो जाएगा, इसमें समय लगेगा। बहुत बड़ा ड्रीम है। किसी भी शहर के ऊपर से कॉरिडोर्स निकालना आसान काम नहीं है। उसकी सारी स्टडीज चल रही हैं और अलग अलग एजेंसीज के पास जमीन है, उन लोगों से बात चल रही है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन अक्रॉस दिल्ली आप 20-25 मिनट में दिल्ली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हैं। Recently, we also heard a lot of other states as well, such as Kerala, West Bengal, etc., where their finance minister said that the revenue position post demonetization is not healthy. Demonetization has had a huge impact on the revenue. Yes. Your budget is also on the anvil. How comfortable is your revenue position? मैं आपको डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारा जो पेंट, सीमेंट, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत नीचे गए। 11%, 8% नीचे गया। सबसे ज्यादा देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स 22% नीचे गए हैं। ट्रेवल आइटम्स, ब्रीफ केसेस वगैरह की परचेज, उन पर टैक्स, स्वीट्स वगैरह का, जो रेस्टोरेंट में खाना खाना, स्वीट्स, इन सब से हमारा टैक्स आता था, वो 38% नीचे गया है। तो ये सारी चीजें हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री, नॉर्मली लोग फुटवेयर में कैश से खरीदते हैं, 32% डाउन गई है। वॉचेज 42% डाउन गया है। तो ये इसका जो इफेक्ट है लॉन्ग रन में बहुत, ड्राई फ्रूट्स -27% गया है। पेपर बोर्ड्स वगैरह -33, ये सब बड़े एरियाज में बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो नीचे गई हैं। इसका नुकसान ये है कि अल्टीमेटली आपका टैक्स कलेक्शन हुआ, ये उसका एक छोटा इफेक्ट है। बड़ा इफेक्ट यह है कि जब किसी बिजनेसमैन का, किसी ट्रेडर का काम 50% नीचे आ रहा है, तो उसके एम्प्लॉयज की संख्या भी तो घट रही है। वो अब एम्प्लॉयबिलिटी की स्थिति में नहीं है, वो जॉब निकालेगा लोगों से, जॉब छूट रहे हैं लोगों के। वो फिर दिल्ली में सर्वाइव कैसे करेंगे? A job cut in going on in the informal sector in Delhi, is that what you are hinting at? बिल्कुल, ये हुआ है। आप लोग सारे लोग टीवी पे उस वक्त चलाते थे डिमोनेटाइजेशन के शुरू के 2-3 महीनों में, किस तरह से रेलवे स्टेशन से भर के लोग जॉब छूट रहे हैं उनको कह दिया गया है कि भाई 6 महीने बाद आना, 1 साल बाद आना। कौन जॉब दे रहा है उनको उसके बाद में? डिमोनेटाइजेशन इस देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा डिजास्टर रहा है। मुझे डर है कि कहीं जीएसटी की पॉलिसीज की वजह से हम, क्योंकि व्यापारी के डिमोनेटाइजेशन में भी आपने क्या सोचा? आपने बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा और आपने इंप्लीमेंट कर दिया। वेरी ट्रू। आपने व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। यहां भी अगर आप व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, आप अगला डिजास्टर कर देंगे।
Coming to politics, talking to you and not talking about politics is just not possible. I'm a politician, of course. Yes. When it comes to Aam Aadmi Party is contesting a very stiff competition in Punjab. You have also not named the Punjab's CM candidate if AAP comes into power. Is this silence sort of is this silence strategic, or is there something else behind the works which you would? नहीं, strategic है, और कोई भी सरकार, there is no if and but now. पंजाब में, गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और वो विद चीफ मिनिस्टर ही होगी, विदाउट चीफ मिनिस्टर तो सरकार नहीं होगी. तो इट्स ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी. कुछ एक स्ट्रेटेजी होती है आप अपना सीएम कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दीजिए, दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि आप बाद में कर दीजिए. गोवा में हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, पंजाब में हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी है. ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है. इसके तहत अब जब 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपको सीएम के कैंडिडेट का नाम बताएंगे. बिल्कुल. So you are clearly hinting at that both Goa and Punjab are going to be tough areas for other parties, and Aam Aadmi Party is going to be one of the ruling parties. Not tough areas actually. They don't have ground now. Oh, they don't have ground at all. They have lost their ground. देखिए, कांग्रेस को इस देश में लोगों ने 60-70 साल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी, देश को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा के रख दिया. राजनीतिक वंशवाद एक तरफ, भ्रष्टाचार के दलदल में एक तरफ. Very true. बीजेपी पे पिछले बीच में भी किया, लेकिन ये जुमलों में ले जाते हैं. पहले इंडिया शाइनिंग ले आए, अभी ब्लैक मनी और ये सब करते करते अचानक ये नोटबंदी ले आए. तो नोटबंदी तो नहीं हुई, लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई. बिल्कुल. किसान से लेके मजदूर से लेके बड़े बड़े व्यापारी तक सब रो रहे हैं. तो 2.5 साल में इन्होंने भी वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी. 70-65 साल में कांग्रेस ने जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की थी. डू वी सी ईदर दिल्ली सीएम और यू डेप्यूटी सीएम गोइंग इन वन ऑफ दीज स्टेट्स? नहीं, दिल्ली के लोगों ने हमें चुना है. हम लोग दिल्ली के लिए इतना काम कर रहे हैं. हमने पिछले 2 साल में दिल्ली में जो काम किया है उसके बेस पे पंजाब और गोवा के लोगों ने हमें पसंद किया है. इज द नेक्स्ट अटेंशन एरिया गुजरात? बिकॉज गुजरात हैज बीन द की एरिया फ्रॉम वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स. बिल्कुल. इज आम आदमी पार्टी अहेड? गुजरात भी, हाँ, गुजरात में भी देखिए यही हुआ है. गुजरात में बीजेपी को इतना बड़ा चांस दिया. आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात ने जिन मोदी जी को इतना सम्मान दिया, वहाँ की व्यवस्था में क्या है? व्यवस्था ये नहीं है कि आप आज खड़े हैं तो सब ठीक चल रहा है. व्यवस्था ये है कि आपने व्यवस्था बना दी, आप हो ना हो व्यवस्था चलती रहे. वेरी ट्रू. आप वहाँ से हटे और आप वहाँ देखिए क्या चल रहा है. गुजरात का स्ट्रैटेजी क्या होगा? जब गुजरात का चुनाव लड़ रहे होंगे तब बताएंगे. Coming down to last question, one of the most crucial ones. In the past, your government's relationship with the past LG was something which was grabbing a lot of attention for media also, and the relationship was not in tune with the way an LG and the government should be working. With the new LG in place, how do you see the relationship and what is the current status right now? देखिए, हमारा काम, हमको दिल्ली की जनता ने भरोसा करके भेजा है कि ये काम है साहब. इसको हिस्ट्री में देखिए कि 3 साल से एक सरकार चली आ रही थी, दो टेन्योर से. उससे पहले बीजेपी भी थी. कि हम पिछले दिल्ली का अगर 93 से देखें तो लगभग 25 साल का इस तरह का इतिहास है कि लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को देखा. अचानक जनता ने तय किया कि भाई हमको दोनों पे भरोसा नहीं है. जिस तरह की गवर्नेंस ये देते रहे हैं, और हम आपके ऑलमोस्ट सारी सीटों पे आपको बिठाना है. बहुत अच्छी बात है. पर जिस चीज के लिए जनता ने भरोसा किया है, हम तो वो करेंगे. जो भी उसके रोड ब्लॉक बनेगा, जो भी उसके रास्ते में आएगा, हम उससे लड़ेंगे. मैं समझता हूँ कि जब से ये रिजीम चेंज हुआ है एलजी ऑफिस में, चीजें कुछ शायद ठीक दिशा में जा रही हैं. और are things back on track because a lot of decision making had taken a back seat when the previous LG was there, and a lot of anticipation was going on that it's a clear-cut fight between center and state which is leading to such a relationship where Delhi is facing the heat when it comes to the decision making, when it comes to projects coming on the fore. So, do you think that the new LG and the government might help getting things back on track? पिछले 1.5-2 महीने का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. उनसे बातचीत करने का भी, बहुत सारे क्रूशियल इश्यूज पर जब मैंने उनसे डिस्कशन किया, ही इज ओपन टू द आइडियाज. ही हैज प्रॉमिस्ड मी कि ये तो बहुत अच्छे आइडियाज हैं, इनको डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करेंगे. बहुत सारी चीजें जो हमारी रुकी हुई थी उन्होंने बहुत तेजी से निकाल के, जो पुराने एलजी साहब ने रोकी हुई थी, इन्होंने आके बहुत सारी फाइलें क्लियर करके भेजी हैं, जिनकी वजह से रोड ब्लॉक हुआ था. एनी एग्जांपल वेयर बहुत रूटीन गवर्नेंस की बहुत सारी फाइलें थी जो उधर, मैं 1-2 एग्जांपल ऐसे देना मुश्किल है, लेकिन 300-400 फाइल्स जो सिर्फ इसलिए रुकी पड़ी थी वहाँ
कि उन्होंने अपने पोजीशन में रखी हुई थी, वो वहां से निकल के आई हैं और अब गवर्नमेंट में उन पे काम तेजी से शुरू हुआ है. Very clearly we had Deputy CM of Delhi, Manish Sisodia, highlighting that yes, demonetization has been a disaster for the economy, and he hopes that GST does not become another one. He wants GST to be rolled out with most simplest reforms and keeping in mind the view of the traders and the industrialists, because they are the ones who are going to be actually transitioning from the previous tax regime to the new one, and obviously some more new schemes on the health front, on education, and on handling and tackling infrastructure issues, roads and highways, and air pollution. And definitely the new LG of Delhi is keeping pace with the current government and is trying to facilitate governance for Delhi. We have Manish Sisodia. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thanks for talking to us.